हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन एवं माताएं, अभी हम व्यसन मुक्ति का 28वां वीडियो बना रहे हैं, जिसका प्रधान पात्र है अकबर, बेहरम खान और हेमू। व्यसन करने से हुमायूं ने अपना राज घुमाया और व्यसन छोड़कर पूर्ण रूप से छूट नहीं पाया, लेकिन बहुत कम करके औषध के रूप में लेकर फिर इसने दोबारा बड़ी मुश्किल से राज प्राप्त किया। और अकबर की 13 साल की उम्र थी और 26/1/1556 को हुमायूं दिल्ली के अंदर अकस्मात से इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जिस टाइम हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर था गुरदासपुर पंजाब में, और गुरदासपुर के अंदर अकबर को वहां पर एक सेनापति बनाकर 13 साल का अकबर को भेजा था। तो बेहरम खान इस टाइम पर मुख्य थे, तो इस टाइम पर बेहरम खान ने एक चबूतरा बनाकर 13 साल का अकबर को शहंशाह घोषित कर दिया और शहंशाह हुमायूं की अंत्येष्टि किया, दफन किया। समाचार मिलते अकबर आगे और सबको शहंशाह अकबर को बनाकर सबके पास नमस्कार करवाया। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर एक और तो काबुल उनके ताबे में था, और दूसरी बात शेरशाह सूरी, उनको पराजित करने के बाद में फिर उनका वंशज जो मोहम्मद शाह सूरी, मोहम्मद शाह सूरी का सेनापति था हेमू। इस टाइम पर हिंदू भी बहुत अच्छे कुशल योद्धा थे। हेमू राजपूत नहीं था, एक गौड़ ब्राह्मण था, और हेमू ने 42 युद्ध जीते थे, जिसकी सेना में सारे अफगानिस्तान के मुसलमान थे और नाम मात्र हिंदू थे। अब वहां पर मोहम्मद शाह सूरी का सेनापति मोहम्मद शाह ने कहा कि दिल्ली को कब्जे करो। अब हेमू वहां दिल्ली को कब्जे करने के लिए आया। दिल्ली कब्जे करने के लिए आया तो बेहरम खान के लिए एक मुश्किल हो गई। एक तो काबुल अपना ताबे में इसको बचाना है, दिल्ली को बचाना है, दोनों और दोनों दुश्मनाए हैं। तो यहां पर दिल्ली के लिए बेहरम खान ने पीर मोहम्मद सरवा को सेनापति बना के, और तारगीबेद जो दिल्ली का राज्यपाल था, उनको मुगल सेना के सेनापति बनाकर हेमू की सेना के साथ में युद्ध करने के लिए भेज दिया। लेकिन हेमू ऐसा कुशल योद्धा और सेनापति था जिसने मुगल सेना को परास्त कर दिया और 160 हाथी ले लिए और 1000 अरबी घोड़े लेके वहां इसने इतना शौर्य से मुगल सेना मारी गई, कुछ घायल हुई, और इसके सेनापति पीर मोहम्मद और तारदी बेग दोनों वहां से भाग गए। भागकर बेहरम खान का शिविर में पहुंचे। अब बेहरम खान ने 2 हिज्जा किया, एक काबुल के लिए और एक यहां के। ऐसे करने से बेहरम खान बड़े दुखी हुए। उन्हें तारगी बेद को वहां मार दिया, और तारगी बेद को मारने के बाद एक मतभेद आज भी है। इमाम हुसैन की हत्या के बाद शिया और सुन्नी का मुसलमान में बहुत बड़ा मतभेद है, क्योंकि बेहरम खान शिया थे
पर हाँ, उनका विवाह हुआ, सुन्नी परिवार, वहां पर अकबर के वंशज, उसके दादा बाबर, उनकी कोई बहन की बेटी के साथ हुआ, ऐसा कुछ बता रहे हैं। रिश्तेदार भी बने, रिश्तेदार बनते भी दोनों का मत का जो मतभेद था वो रहा, क्योंकि उन्होंने बेहरम खान ने शिया मत के अनुसार ही वो अपनी नमाज वगैरह करते थे। तो ये करके कुछ लोगों के अंदर उनके प्रति नफरत और खटास थी। तो ये करके यहां शिया सुन्नी का मतभेद से भी बेहरम खान के ऊपर और भी थोड़ा द्वेष बढ़ गया। बीजी और हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में इसने फिर वहां एक नया चाल चली है। अपने साथ में सैनिक थे, उनको अपना बनाने के लिए इसने दिल्ली अधिकार में आने के बाद दिल्ली का धन लेकर, दिल्ली का राज खजाना में से उनको बहुत पुरस्कार किया, पुरस्कार कर दिया और बहुत धन को भेंट दिया। धन भेंट करने के बाद में सारे हेमू के बन गए। हेमू सेनापति था और वो मोहम्मद शाह सूरी का सेनापति था। ऐसे करके इसने मोहम्मद शाह से भी वहां दुश्मनी लिया। क्या इसने वहां पर दिल्ली का महाराजा विक्रमादित्य अपने को घोषित कर दिया। अकबर ने एक तरफ सुल्तान आदिल शाह के को शत्रु बना लिया और बेहरम खान की सेना जो थी उनसे शत्रु बना दिया। और दूसरी बात यहां पर महमूद शाह को शत्रु बना दिया, क्योंकि सेना इसकी थी, विजय किया और विजय होने के बाद में ये सेना को अपने अंडर में कर दिया। बेहरम खान की सेना कुली खान उज्बेक ने नेतृत्व के और फिर दिल्ली की ओर बढ़ रही है। तो वहां पर हुमायूं का जीता हुआ दिल्ली दोबारा चला गया, हेमू जीत गया। और हेमू ने भी बड़ी राजनीति चला कि वहां मुसलमानों की सेना के मुसलमानों को धन से जीत लिया, प्रेम से जीत लिया, धन मन और धन दोनों से जीत के अपनी सेना व्यवस्थित बना दिया। लेकिन जब जीत हो गई तो वहां तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तव आवा, नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहे जाहे मदनाई। सेनापति में से हेमू दिल्ली के शहंशाह बने। वहां पर महमूद शाह सूरी की फौज को पैसे देके अपनी फौज बना दिया और हो गया आजाद। आजाद हुआ तो फिर जश्न भी मनाना होगा। इतनी बड़ी जीत, साधारण व्यक्ति में से सेनापति बने, सेनापति में से शहंशाह बने और बहुत बड़ी जीत। तो जीत के दिन तो फिर क्या करना पड़े। जीत के दिन जिसने महान से महान नुकसान पहुंचाने वाला क्या है, अमल। और आज भी ले रहे हैं। ये बात तो पुरानी हो गई, फिर आज इसकी बात, क्योंकि आज को अच्छी चीज लेके व्यसन कर रहे हैं और ये व्यसन से भयंकर नुकसान आज भी हो रहा है। लेकिन पहला हुआ ये भी बता दे, तो सबसे पहला तो अमल को लिया जाए। भाई आज का वहां पर जश्न के अंदर जश्न मनाना, तो जश्न की चीज में सबसे प्रधान है अमल, क्योंकि राजा करण ने लिया था। राजा करण ने शास्त्र में कहा अमल नहीं लिया। रंग छे राजा करण ने, बवर जो अडारे वरण ने। अब अमल का सुबह शुरू हो गया और अमल का सुबह तो भाई दिन में चलता है, फिर रात के समय अमल का नशा अलग है, भांग का नशा अलग है, गांजा का नशा अलग है।
चाय और कॉफी का अलग है, बीड़ी सिगरेट का भी अलग है, और शराब का नशा तो कहना क्या। दारू दिल्ली आगरों ने, दारू जैसलमेर। यमू यहाँ पर दिल्ली का शहंशाह बनने के बाद में जश्न मनाया है, लेकिन एक बात भूल गए कि यमू का जो तोपखाना था वो दिल्ली की सीमा में था, और वहां पर इसी जश्न के अंदर, इसी नशे में, वहां पर पूरी चौकीदारी नहीं थी। तोपखाना के पास थोड़े सैनिक रहे। उनको ये हो गया कि अब हमें कौन क्या कर सकता है। हमारे पास भी बड़ी विशाल सेना हो गई, क्योंकि सेना को वहां पुरस्कार नहीं करते तो सेना फिर शेरशाह सूरी की थी, यमू की कैसे बनती। तो वहां पर सारी सेना इसकी हो गई, सेना ने भी जश्न मनाया, यमू ने जश्न मनाया। अब तोपखाने के पास केवल चौकीदार रखे, थोड़े नाम मात्र, 10-12 का। हमारी सल्तनत के अंदर ये तोपखाना को कौन वहां पर इसको स्पर्श कर सकता है, कौन ले सकता है। जब भी चाहे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र कहता है कि दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना। अब यहां पर 13 साल का अकबर था, 13 और 14 साल के बीच की ये घटना है। बैरम खान वहां पर उनके रिश्तेदार बने, शिया मुसलमान थे लेकिन फिर भी उनके सुन्नियों के रिश्तेदार बने। हुमायूं परलोक चले गए, एक और काबुल को बचाना है तो वहां पर दिल्ली को बचाना, दिल्ली चला गया। वहां जाने के बाद में फिर काबुल को उन्होंने कंट्रोल में करने के लिए फिर एक सेना से काबुल तो बचा लिया, लेकिन दिल्ली को घुमा दिया। अब आगे उनको दिल्ली प्राप्त करने के लिए कोशिश करना है, और दिल्ली प्राप्त करने के लिए कोशिश उनकी कभी सफल नहीं होती। अगर हेमू ने 2 चीज नहीं लिया होता, अमल कसूबा और बोतल नहीं लेते, तो दिल्ली किसी प्रकार से दोबारा अकबर को नहीं मिल सकती थी। लेकिन दोनों चीजों ने, इतना बड़ा सुरवीर महत्वाकांक्षी 42 युद्ध जीता है। कोई कहता है कि ऐसी बात है एक दिन में कुछ नहीं होगा, टेस्ट तो करना चाहिए नहीं। अरे जश्न के लिए इससे बड़ी चीज क्या है, ये तो लेना चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं है, तो वहां पर इसके लिए मैं प्रयोग करता हूं कि एक दिन के लिए भी आप लाल मिर्ची का जो पाउडर है, इसको आधी चम्मच जीभ ऊपर रख के देखिए, फिर क्या परिणाम आता है। हर पदार्थ अपना वहां पर प्रभाव दिखाता है। हम सब्जी के अंदर, दाल के अंदर मिर्ची नाम मात्र डालते हैं, इतनी नहीं। अब ये शराब और अमल कसूबा ने ऐसा कर दिया कि सारे इसमें मशहूर हो गए। अब आ गए इसका लाभ, क्योंकि इसी टाइम अकबर चिंतातुर था, वहां पर बैरम खान चिंतातुर थे, और उनको मालूम था, क्योंकि इस टाइम पर बैरम खान ही उसका मुख्य था। अकबर तो बच्चा था। बैरम खान ने वहां पर 2 सेनापति थे, उनकी हत्या कर दिया। और 2 सेनापति को सेना से भागने का मतलब क्या हुआ, तो चोरी से वो भी पी लेते थे। दारू दिल्ली आगरो, दारू जैसलमेर। इसीलिए दारू शराब पीने वाले अधिकांश और अमल लेने वाले जीवन पूरा नहीं जी पाते। गावड़ा गुड़ा गड़ गया, ये क्या युद्ध कर पाएंगे, क्या वो शासन कर पाएंगे। ये मिली हुई चीज उन्होंने घुमाया, और वहां पर हेमू गौड़ ब्राह्मण इतना बुद्धिमान महान सुरवीर 42 युद्ध जीतने के बाद दिल्ली को हासिल किया, नाम बदल दिया महाराजा विक्रमादित्य। मुसलमानों की सेना को अपनी सेना बनाया पैसे देके, और महमूद शाह सूरी से भी इसने अलग हो गया।
अलग हुआ तो फिर वहां पर नशा की असर कैसे क्यों नहीं होती? हमारी 42-52 साल की उम्र में हमारे ऊपर वाले दांत निकला, तो डेंटल डॉक्टर ने कहा कि महाराज आप नौजवान हैं लेकिन आपके दांत बूढ़े हैं। उन्होंने कहा कि आपका मन से आपका सन्यासी है, आप बुढ़ापा का अनुभव शायद मन से नहीं करते हो, लेकिन अभी ये अवस्था में आपके दांत बूढ़े हो गए, अब नारियल नहीं खाना। नारियल के साथ में जितने सख्त पदार्थ है, चबाने के लिए बहुत कष्ट होता है, ऐसा पदार्थ आप नहीं खा सकते। अगर खाओगे तो दोबारा दांत की तकलीफ होगी। तो इसके बाद एक मिलेगा, अरे महाराज जी एक पीस ले लो, इसमें क्या होगा, एक दिन के लिए एक पीस ले लो। अरे भाई एक बात सुनो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि करता है तो वहां हमारे लिए प्राण प्रश्न नहीं है। हमें ऐसे चीज लेकर हमारी जिंदगी को खतरे में क्यों डाले? बचपन में हमने बहुत नारियल खाए, क्योंकि इस टाइम पर हमारे दांत, हम भी युवान थे, अब दांत भी युवान थे, बुढ़ापे के साथ दांत बूढ़े हो गए। तो ये व्यक्ति कभी निमित्त के बाद, आज निमित्त के लिए भी देते हैं, अरे होली है, ये है, थोड़ा ले लो ले लो ले लो, और देते हैं। निमित्त के लिए भी ये बहुत विनाशकारी वस्तु है। देखो इसका परिणाम अब देख लीजिए। अब वहां बैरम खान ने सेना को आगे बढ़ाया है, और बैरम खान की सेना के वहां पर अली कुली खो उज्बेक को नेतृत्व करके इसका सेनापति बनाया, और दिल्ली की ओर आगे बढ़ रही है, दिल्ली की ओर आगे बढ़ रही है। और अमल कसूबा के तंग जैसल मेरी जटियां रो, अमल मालवी बटिया रो। उनको ये मालूम नहीं है कि दुश्मन अभी आ रहा है, इतना सत्ता का मत बढ़ गया। ऐसे करके अली कुली को उद्बेग का नेतृत्व के अंदर वहां पर आते आते बिल्कुल पास में आते वो लोग बड़े खुश हो गए। उन्होंने आगे से नोटिस नहीं दिया था कि हम आ रहे हैं, आते ही उन्होंने 5-8 सिपाही देखे और तोपखाना देख लिया, उनकी खुशी का पार नहीं रहा। 8-10 में से उन्होंने वहां उनकी कत्ल करना शुरू किया, तो एक आध बच गया। कत्ल करना शुरू किया, शायद बचा के नहीं बचा, लेकिन उनके कत्ल करके तोपखाना हासिल कर दिया, और उन्हीं की तोप लेके आगे बढ़ी, कहां? दिल्ली की ओर। तब उनको पता लगा, अरे तंग जे सल मेरी जटियां रो, अमल मालवी बढ़िया। अमल ने क्या किया? ये अमल ने कहां नुकसान पहुंचाया? हमारा तोपखाना घुमा दिया। एमू को पूरा संस्कार था कि 42 युद्ध मैंने जीता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं उठा। एमू ने वहां पर अपनी फौज अफगानिस्तान की फौज को मुगल सेना के सामने भेजा। अरे भाई अमल कसूबा और बोतल ने हमें नुकसान तो एक पहुंचा लिया, हमारा तोपखाना चला गया, लेकिन हम क्यों अभी है, चलो युद्ध करें। युद्ध में जाने से क्या हुआ कि वो जो नशा का वेग ज्यादा था ना, सेना उनकी ज्यादा थी, तो आज तो हमें युद्ध करना है। अब तोपखाना से वहां मुगलों की शक्ति बढ़ गई, दुश्मनों का तोपखाना खुद का घुमाया। और आज से 40 साल पहले, जिस टाइम हमारी 20 साल की उम्र में थी, इस टाइम की फिल्म का गाना हमें याद है, कोई खोकर पाता है, कोई पाकर खोता है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। यमु गौड़ ब्राह्मण बड़ा कुशल नौकरी में लगा, और मुसलमानों का सेनापति बनकर मुसलमानों का अग्रणी सेनापति बना, बादशाह का वफादार बना। क्यों? व्यसन नहीं था, कुशल था, और ऐसे करके मुसलमानों के द्वारा विजय प्राप्त किया और दिल्ली पर गया। तब भी वो होश में था, व्यसन मुक्त था। दिल्ली का शहंशाह बनने के बाद इतना बुद्धिमान था कि देखो, मुसलमानों का सेनापति, मुसलमानों की फौज, मुसलमानों के द्वारा मैंने विजय प्राप्त करे, हिंदू राजा मैं बना हूं। और दूसरी बात है, ऋषि मुनियों का वंश था, उनके अंदर ऋषि मुनियों का खून था, ज्ञान, बुद्धि, तप,
गीता के अंदर ब्राह्मण के गुण बताए हैं वो उनके खून में थे, और शौर्य भी था। इतना सारा होते भी ये अमल ने क्या इसका वहां पर परिणाम लाया? एक एसिड का बूंदा अगर हमारे शरीर पे गिर जाता है कहां भी, तुरंत ही पूछ लीजिए, ये जलन होगी। एसिड का एक बूंद लेंगे तुरंत पूछ लोगे, लेकिन चांदी पड़ेगी। इस चांदी को ठीक करने के लिए हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी एसिड अच्छा है, एक बूंद गलती से पड़ जाए, हम इसको पूछ ले, इसके ऊपर ट्रीटमेंट ले ले, हो सकता है कि 4 दिन में ठीक हो जाए। लेकिन ये स्लो पॉइजन अमल इतना खतरनाक है कि मरने वाला मर जाएगा, लेकिन मरने वाला मर जाने के बाद इसका परिवार और संस्कृति को हो सकता है कि 1000 साल तक इस जहर की सजा भोगना पड़ेगा। और आज इसको अच्छी चीज के लिए सभी कहते हैं, अरे बच्चे ले लो, बच्चे ले लो, ये अमृत है। अमृत नहीं है मेरे भगवान, अमृत नहीं है, महान जहर है। खाने वाले चले गए, लेकिन अभी जो जीने वाले हैं इसके दंड भोग रहे हैं। क्षमा करो मेरे भगवान, मुझे मिलिए और बताइए गुण धर्म न्याय कहता है लक्षण प्रमाण अभ्यम वस्तुति, यानी यमु की दशा क्या होती है अभी? इतना महान बुद्धिमान, जन्म का ब्राह्मण, ऋषि मुनियों का वंशज, अब यह अमल दारू यमु के आगे दशा क्या करता है? यमु ने युद्ध में आया कि हारना मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये मुट्ठी पर मुगल क्या कर सकते हैं? एक तो अपनी तोप खाना घुमाया, वही तोप अब उनके साथ हेमू का सेना का नाश करते हैं। हेमू चला गया वहां पर युद्ध में चला गया, राजा बन गया, और राजा बन के जहर का सेवन किया। अरे खाने की चीज, चाय है, कॉफी है, आइसक्रीम है, श्रीखंड है, और खाने में कौड़ी अमल चीज को खाया जाए। देखो हमें की दुर्दशा। इसके बाद तारीख 5/11/1556 के दिन दोनों सेना के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। हेमू के अंदर शौर्य पूरा था, हेमू हाथी पर बैठकर युद्ध में चला गया, और अचानक हेमू को एक बहुत बड़ा बाण लगा, तीर इसके आंख के अंदर घुस गया। आंख में घुसने से हेमू हाथी पर से नीचे गिर गया, बेभान हो गया, और वहां मर गया। हेमू मर गया। यहां भी एक रणनीति है, मुसलमान जितने राजा हैं वो पीछे रहे सेना के, और हमारे हिंदू रहे आगे। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे इतने विद्वान होते, राजनीति शास्त्र के, धर्म शास्त्र के विद्वान थे, उन्होंने कहां भी इस इतिहास में रस नहीं लिया। एक बार आके कहते और सलाह देते तो आज देश की दुर्दशा नहीं होती। हेमू का मृत्यु हुआ और मुगल का राज हुआ। प्रथम हेमू ने शून्य में से सर्जन किया। हेमू ने शून्य में से सर्जन किया। कहते हैं कि कोई खोकर पाता है, वो कोई पाकर खोता है। खोकर पाता है तो हेमू ने खोकर पाया बिना व्यसन से, और पाकर खोया व्यसन से। ये मोगलों के अंदर वहां पर खोया हुआ पाया निर्व्यसन से। बैरम खान और अकबर तो 13 साल का था। दोबारा उनका राज दिल्ली पर स्थापित हुआ, हेमू की मृत्यु हुई, और ये अमल कसूबा ने और बोतल ने इतना भयानक विनाश पाया है। कोई धर्मशास्त्र के अंदर राजनीति शास्त्र में, धर्म शास्त्र में इसकी बहुत बड़ी निंदा किया है, लेकिन कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। राजनीति शास्त्र पढ़ के, धर्म शास्त्र पढ़ के कोई अगर वहां विद्वान को रखते सलाहकार में राजा लोग, तो ये दुर्दशा नहीं होती। अब हम ये व्यसन मुक्ति का हमारा 28वां वीडियो पूर्ण करके 29वां वीडियो का फिर प्रारंभ करेंगे।